आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र। खबर रीवा की है। बिंद क्षेत्र रीवा किसान सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शाह एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बसामन मामा गौवंश वन विहार रीवा में आयोजित कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्राकृतिक खेती प्रकरण का शुभारंभ किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं गृह मंत्री। अभिनंदन करें आदरणीय श्री अमित शाह जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, विंध्य की धरती पर ऐसी आवाज क्यों है? दोनों हाथ उठाकर प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन के हमारे संकल्प को दृढ़ीभूत कर प्रचंड आवाज से बोलना है। दोनों हाथ उठाइए जरा, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, यहीं के जनप्रतिनिधि और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे मित्र और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री एदल सिंह कंसाना जी, कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री लखन पटेल जी, पशुपालन और डेयरी मंत्री मध्य प्रदेश, यहां के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र जी, उपस्थित सभी विधायकगण और हमारे भाजपा के प्रदेश संगठन के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था, और मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यही के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। और मित्रों, अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सम्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज ये मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र शहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो बताने लायक है हमारे रीवा में। समय
रीवा से प्रयागराज हो, हमें परमिट या जबलपुर। मित्रों, आज 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ। मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे और अभी उन्होंने कहा था, हमारे रीवा में को पूछा कि भैया बसामन मामा तो उड़ पाएंगे क्या, बिहार बन रहा है। मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर, मैंने उनको बताया था मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा चीजें हैं जरूर रीवा आकर बसावन मामा सवाल समय हमें परमिट, और आज मैं जाकर देख कर आया। मित्रों, आज एक बहुत अच्छा मुझे उप मुख्यमंत्री साहब निदर्शन आए थे, प्रयोग उन्होंने कहा थे हमारे जो कई सारे बसामन मामा गौवंश किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले देखने जैसा प्रकल्प है। हमारे अच्छे किसान, मैंने उनको बताया था, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखते। यहाँ गौशाला भी है और आज मैं जाकर गौशाला के साथ साथ एक बहुत अच्छा गाय के गोबर से निर्मित निदर्शन प्रयोग प्राकृतिक खेती की जो कई सारे और 5 स्तरीय किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले भी देती है। हमारे अच्छे किसान कद के उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है, भी देती है। ऐसा एक बहुत अच्छा में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है, गौशाला भी है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। और गौशाला के साथ साथ 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग प्राकृतिक खेती की पूरी से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद और 5 स्तरीय खेती, इसका आधा भी अगर भी उगाती है, बेले भी देती है। रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का फल भी देती है, दूसरे से देखकर तीसरे बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाए, फलदार वृक्ष भी होते हैं। तो रीवा की कृषि आय 1 एकड़ के 2.5 गुना बढ़ने की 1.25 लाख रुपए से ज्यादा बहुत अच्छा प्रकल्प है। प्रयोग किसानों को निश्चित रूप से छोटे किसानों के निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का इसका आधा भी अगर यहाँ पर रीवा के प्रगतिशील किसान अपनी खेती करने वाले 2 और एक किसानों का सम्मान किया गया, से देखकर तीसरे से देखकर चौथे किसान तो प्राकृतिक खेती ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है। 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। एक ही देसी गाय से इसका निदर्शन खेत में किसानों को लाकर इसके निदर्शन का पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो, प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों का सम्मान किया गया। जगत का तात कहते हैं मित्रों, प्राकृतिक किसान की मेहनत से जो अनाज ऐसा हमारा है परंपरागत प्रयोग है, दुनिया का देश का पेट भरने का जिसको हम भूल गए। मगर आप मुझे बताइए भाई, एक ही अधिकार है कि वही अनाज एकड़ खेत में जहर से भरकर खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं। किसान चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज, जगत का तात कहते हैं, चाहे थायराइड हो, अनेक प्रकार किसान की मेहनत से जो अनाज में है वो पूरी केमिकल फर्टिलाइजर से पेट भरने का काम करता है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा? आप मुझे बताइए भाई, मगर हमें अधिकार है कि वही अनाज को है जो जहर से भरकर गोबर और मूत्र के उपयोग से छोटी छोटी प्राकृतिक ढेर सारे रोगों के मूल में बनती है, चाहे किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और चाहे थायराइड, अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। अनाज में मिश्रित किसान की आय बढ़ेगी, केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। पानी का बचाव होगा, किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा। और कई प्रकार के रोगों से एक ऐसा खाने वाले लोगों की जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से अब छोटा मोटा नहीं प्राकृतिक चीजों की मिलावट से 40 लाख की व्यवस्था बनती है, प्राकृतिक खेती को अपना भी कम नहीं करने देती। और ये सिद्ध हो चुका है, मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे किसान की आय बढ़ेगी, कम नहीं होता है,
उत्पादन पानी का बचाव होगा और मित्रों, जब कई प्रकार के रोगों से प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी, वाले लोगों की मुक्ति होगी। तो विश्वास का संकट आया। अब छोटा मोटा नहीं कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेट 40 लाख किसान ये प्राकृतिक अनाज, प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इसका सर्टिफिकेशन सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में मोदी जी ने एक्सपेरिमेंट किया है। मंत्रालय के उत्पादन से कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता। कोऑपरेटिव इसका काम कर रही है। जो प्राकृतिक और मित्रों, खेती जब की उपज का प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी, लेबोरेटरी में विश्व तो की विश्वास सबसे का आधुनिक संकट आया लेबोरेटरी में इसका परीक्षण कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन कौन सा, इसका मार्केटिंग, प्राकृतिक अनाज, और इसका ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट अनाज करने की व्यवस्था की है। इसका आने वाले दिनों में करेगा। देश भर में नरेंद्र 400 मोदी से जी ने ज्यादा प्रयोगशालाएं सहकारिता मंत्रालय के किसान को माध्यम से सर्टिफिकेट देगी कि इसका खेत बड़ी भी कोऑपरेटिव प्राकृतिक है का काम और कर इसकी रही है। उपज भी प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक जो खेती किसान की उपज आय का को लगभग 1.5 गुना सर्टिफिकेशन बढ़ाए। लेबोरेटरी में दुनिया विश्व की भर में सबसे बहुत आधुनिक बड़ा लेबोरेटरी में बाजार है इसका परीक्षण, प्राकृतिक खेती का। इसका पैकेजिंग, पूरी दुनिया मान इसका चुकी है मार्केटिंग और इसका ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था अनाज की। खाने से और आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक खाना खाने से देश भर में स्वास्थ्य 400 अच्छा से ज्यादा रहता है। प्रयोगशालाएं और दुनिया के बाजार किसान में को हमारे सर्टिफिकेट किसान का देगी ऑर्गेनिक कि प्रोडक्ट इसका खेत भी प्राकृतिक है अच्छे से और पहुंच इसकी पाए, उपज इसके भी लिए प्राकृतिक है, जो किसान की सर्टिफिकेशन आय को चाहिए। लगभग 1.5 गुना साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, दुनिया भर में पैकेजिंग बहुत आकर्षक बड़ा चाहिए बाजार है मार्केटिंग की प्राकृतिक व्यवस्था खेती का। तो पूरी दुनिया मान चुकी है देना कि ऑर्गेनिक उपज अनाज खाने से लेबोरेटरी में टेस्ट कर ऑर्गेनिक खाना सत्यापन खाने करना से स्वास्थ्य और अच्छा रहता है। आकर्षक पैकेजिंग और दुनिया के बाजार में और हमारे मार्केटिंग किसान और का एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट माध्यम से किसान की अच्छे आय से बढ़ाने पहुंच पाए, के लिए इसके हम लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छोटे सर्टिफिकेशन चाहिए, निदर्शन, साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, इस मुहिम को आगे पैकेजिंग आकर्षक चाहिए। हम जिस और धरती को मार्केटिंग अपनी की माँ व्यवस्था। कहते हैं, तो इसको भूमि सीमेंट, परीक्षण से कंक्रीट सर्टिफिकेशन जैसा देना, बना देना, कोई बेटे बेटी उपज को का सजा नहीं। लेबोरेटरी में टेस्ट कर सत्यापन इसके प्राकृतिक तत्व को और आकर्षक इसके पैकेजिंग गुण को और मार्केटिंग हमें और संभाल कर एक्सपोर्ट रखना के चाहिए। माध्यम से किसान यहाँ पर की 2 आय एक्सपेरिमेंट बढ़ाने के लिए हम हुए आगे हैं, बढ़े निदर्शन हैं। फार्म भी ऐसे बने हैं। छोटे छोटे लाखों मैं आशा करता निदर्शन हूं फार्म के निदर्शन इस फार्म मुहिम को आगे बढ़ाए। रीवा क्षेत्र के हजारों हजारों लाखों अपनी माँ किसानों के कहते लिए हैं, आने वाले दिन में इसको सीमेंट मार्गदर्शन कंक्रीट भी जैसा बना करेंगे। देना, पथ कोई प्रदर्शक बेटे भी बेटी बने। को शोभा नहीं दे। मित्रों, आज इसके प्राकृतिक निदर्शन तत्व फार्म को का नाम इसके बसावन प्राकृतिक मामा के नाम गुण से को रखा है। हमें संभाल कर रखना, जिन्होंने प्रकृति के लिए आज यहाँ अपने पर प्राण 2 दिए। एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पीपल निदर्शन के फार्म वृक्ष भी को बने हैं। मैं बचाने आशा के लिए करता हूं पूरा जीवन खर्च कि निदर्शन फार्म में आज हम रीवा सभी क्षेत्र के जो हजारों मंच पर लाखों बैठे हैं किसानों के और लिए सामने बैठे हैं, आने वाले क्या दिन हम में तय कर सकते हैं मार्गदर्शन कि भी हमारे करेंगे, गांव में पथ यहाँ से प्रदर्शक भी जाकर बने। अगली बारिश मित्रों, आज के मौसम में कम से कम 5 निदर्शन पीपल फार्म के का वृक्ष नाम बोकर बसावन मामा को मामा हम के नाम से श्रद्धांजलि रखा है। देंगे क्या, जिन्होंने पीपल पीपल के के वृक्ष वृक्ष से से प्राण दिए। प्रकृति की पीपल के अनेक वृक्ष प्रकार को से सेवा होती है। बचाने होने के लिए वाले से 4 गुना पूरा आयुष्य जीवन खर्च किया। वो वृक्ष का होता आज हम है। सभी एक को रूप से आपके मंच पर जाने के बैठे बाद हैं भी वो और पीपल का सामने वृक्ष बैठे हैं, आपको जिंदा क्या रखेगा। हम तय कर सकते हैं और कि सबसे हमारे ज्यादा गांव में ऑक्सीजन का यहाँ उत्सर्जन से करने वाला जाकर कोई वृक्ष है अगली बारिश तो की ये मौसम पीपल का में वृक्ष होते कम हैं। से कम 5 पुण्य पीपल कार्य के भी वृक्ष है। बोकर भगवान बसावन श्री मामा कृष्ण को ने हम श्रद्धांजलि गीता में देंगे। गाया है कि वृक्षों में मैं पीपल पीपल हूं, के वृक्ष तो से स्वयं विष्णु का वास जिसमें है, प्रकृति की वो अनेक पीपल प्रकार का से वृक्ष सेवा होता होती है। इसको कोई होने होने वाले वाले से से 4 गुना आयुष्य वो वृक्ष का दीजिए। होता है। एक रूप अपने से सर से बड़ा आपके कर दीजिए। जाने के बाद भी वो पीपल का 200-300 वृक्ष साल आपको तक जिंदा रखेगा। धरती माँ की और सबसे लोगों ज्यादा की ऑक्सीजन और का प्रकृति की उत्सर्जन सेवा करने वाला करता कोई रहे। वृक्ष है। हम सब आज तो ये पीपल का वृक्ष बसावन होते हैं। मामा को और ये पुण्य कार्य भी श्रद्धांजलि है। देने के लिए भगवान श्री पांच कृष्ण ने पीपल के गीता वृक्ष में गाया है बोकर अपने कि सर से वृक्षों बड़ा में मैं करने का पीपल संकल्प हूं, कर तो जाए। स्वयं विष्णु और ये का जो वास निदर्शन जिसमें फार्म है, बना है, वो पीपल का वृक्ष वो होता है।
गौ सेवा इसको करने कोई वालों काटता के भी लिए, नहीं। एक पशुपालकों के लिए अपने सर से बड़ा सेवा कर कीजिए। कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों धरती के माँ लिए की लोगों की प्रदर्शक और बनता प्रकृति रहे, की सेवा यही करता मेरी रहे। अभ्यर्थना है। हम सब आज भारत माता की जय, सावन वंदे मामा मातरम। को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 पीपल के वृक्ष बोकर अपने सर से बड़ा करने का संकल्प कर कर जाए। और ये जो निदर्शन फार्म बना है वो गौ सेवा करने वालों के लिए, पशुपालकों के लिए और प्रकृति की सेवा कर कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बनता रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।